तरह से कोफ्ते आलू बनाए हैं, सारा मैंने आपको प्रोसेस था सारा इसका दिखाया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो आज बना रही हूँ मैं कोफ्ते आलू का सालन। तो कोफ्तों के लिए मैंने ले लिया ये आधा किलो हमारा गोश्त है, और ये मैं एक साबुत गोश्त का टुकड़ा लाई थी जिसको मैंने इस तरह से बोटियाँ कर ली और अब इसको मैं चॉपर में डालूँगी। और यहाँ पर हमारे कुछ मसाले हैं जिसमें अदरक, लहसुन, ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंगे, दालचीनी, बड़ी इलायची, नमक और ये हमारी पिसी हुई मिर्चें। तो ये हमारा जो है कोफ्तों का मसाला है। और कोफ्तों के मसाले में जाएगा ये खशखाश है, तकरीबन ये मैंने 1.5 चम्मच खशखाश ले लिए और इसको मैंने भिगो दिया ताकि इसकी मट्टी वगैरह जो भी है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो मैं साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी। और ये लिए हैं मैंने चने हमारे हैं ये 2 चम्मच के बराबर हैं। तो इसके जो ये ना छिलके में अच्छे से इसको ये सब साफ़ करूँगी। ये देखें इस तरह हम मसलेंगे ना तो इसका छिलका जो है ये अलग हो जाएगा और चने हमारे अलग हो जाएंगे। तो इन चनों को, इन सारे मसालों को मैं इस गोश्त के साथ जो है अच्छे से चॉपर में जो है इसको मैं चॉप करूँगी और साथ साथ आपको दिखाऊँगी कि मैं किस तरह बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो सब मैं आपको दिखाती जाऊँगी साथ साथ। तो चने हमारे देखें आप ये किस हद तक मैंने इनको जो हाथों से यूं करके मसला है तो सारे छिलके अलग हो गए और चने हमारे अलग हो गए। तो हमें सिर्फ जो है ये चने चाहिए। तो मैं चने अब आपको दिखाती हूँ। सारे छिलके तो मैंने से उतार लिए, तो मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ जब सब पीसूँगी। चने हमारे साफ़ हो चुके हैं और ये कोफ्तों में जो है बाइंडिंग का काम करते हैं। तो ये तकरीबन हमारी 2 चम्मच के करीब इसका पाउडर बनेगा जो मैं गोश्त में डाल के पीसूँगी। तो फिर मैं जो है कोफ्ते बनाना शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो गोश्त को है मैंने इसमें डाल दिया है। अब गोश्त में इस वक्त सबसे पहले जो मैं चीज़ डालूँगी वो है ये हमने आधी प्याज ली थी और ये लहसुन अदरक जो मैंने आपको दिखाया था वो मैं डाल के इसको मैं पीसना शुरू करती हूँ। अच्छा, वो मैंने उसमें जो है मैंने गोश्त सारा जो है पीस लिया। अब इसमें जो है कुछ गरम मसाले और ये चने और खशखाश इनको मैं पीसूँगी। तो इसमें मैं आपको डालती हूँ और दिखाती हूँ साथ साथ। तो सबसे पहले बेशक ये गीला गीला हो जाए क्योंकि हमने तो डालना गोश्त में ही है। इसमें मैंने खशखाश भी डाल ली है, गरम मसाला भी डाल दिया है और वो पिसी मिर्चें और नमक जो मैंने आपको दिखाया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया ताकि ये सब अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये चने। तो मसाले हमारे देख लें पिस गए। इसके अंदर मुझे ना थोड़ा पानी डालना पड़ा क्योंकि पानी के बगैर ये पिस नहीं रहते। तो इसीलिए अब मैं सबको जो है गोश्त में डाल दूँगी क्योंकि अभी मुझे इसको गोश्त के साथ भी पीसना है। तो ये सब डाल दूँगी और उसके बाद में चने पीसती हूँ। चनों को भी हमने पीस लिया इसी में। तो अब ये सारे चनों का पाउडर जो है मैं इसी में डालूँगी। तो अब मैं ये सब मिक्स करूँगी, मैं फिर दिखाती हूँ आपको। तो अब जो है मैं इन सबको मैंने इसमें डाल दिया। अब इन सबको मैं दोबारा से पीसूँगी। तो कोफ्तों का मसाला जो है ये देखें हमारा पीस चुका है। अब इसको मैंने साइड पे कर दिया है। इधर जो है मैं कोफ्तों की ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे ले ली हैं 3 बड़े साइज़ की प्याज। इनको इस तरह से रफ़ काट लिया और उसमें देखिए मैंने लहसुन अदरक भी डाला हुआ है। तो 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक डाला है और जो है बड़े साइज़ की मैंने प्याज ले ली हैं 3 से 4। मसाला जो है हमारा वो देख लें ये पीस चुका है। अभी इसमें जाएंगे टमाटरों को भी इसके साथ ही ब्लेंड करूँगी और इसमें जो है सारे मसाले डाल दूँगी। जो जो मैंने इसमें डालना है वो मैं आपको दिखाती रहूँगी साथ साथ। तो इसमें मैंने टमाटर भी डाल लिया है। अब इनको दोबारा से मैं ब्लेंड करूँगी।
ये जो है मसाला मैंने आपको दिखाया था वो मेरा तैयार हो गया है। अब इसमें डालूंगी मैं ये आधा चम्मच हल्दी और ये 1 चम्मच इसमें नमक, और ये जाएंगी इसमें पिसी मिर्चें, तकरीबन 1 चम्मच ही है ये, और ये है पिसा हुआ धनिया, ये डेढ़ चम्मच डालूंगी मैं। ये एक ये है और आधा और डालूंगी मैं। तो अब मैं जो है बनाना शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखें बड़े साइज़ का पतीला रख दिया है और आंच बिल्कुल हल्की की हुई है। अब मैं जैसे जैसे इसमें चीज़ें डालती जाऊँगी और आपको दिखाती जाऊँगी। तो आलूओं को जो है मैंने इस शेप में काट लिया है। तो ये तकरीबन हमारे आधा किलो आलू हैं और ये 1 कप ऑयल है जो कि मैं अभी पतीले में डालूँगी। और उसके बाद में जो है कोफ्तों का प्रोसेस शुरू करूँगी। पहले यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पतीली हमारी गर्म हो गई है और इसमें डालूँगी मैं ये 1 कप ऑयल। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। ये गर्म ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं वो मसाला डालूँगी जिसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और सारे मसाले डाले थे और उनको अब मैं इसमें डालूँगी। तो इस मसाले को जो है मैं अच्छा सा भूनूंगी और साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी। तो ये हमारा जो है कोफ्ते आलू का मसाला है। बाकी अभी मुझे कोफ्ते बनाने वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। कोफ्ते का हमारा जो है मसाला देखें आप कितना ज़बरदस्त बना है, देखने से इतना अच्छा लग रहा है और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही लाजवाब है। मसाला हमारा वहाँ पे भून रहा है तो यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे जो कोफ्ते हमने पीसे थे वो ये रहे। और यहाँ पे मैंने ये अदरक और हरी मिर्चें जो है बारीक बारीक काट ली थी। तो और ये हमारा हरा धनिया है। तो अब इसमें सब चीज़ें मिक्स करूँगी। सबसे पहले मैं डालूँगी ये हरा धनिया, और इसमें जाएंगी ये अदरक और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ हैं तो मैं इनको मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मसाला हमारा जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब मैं जो है कोफ्ते बनाना दिखाती हूँ आपको कि मैं किस साइज़ के बना रही हूँ। ये हमारे कोफ्तों का साइज़ है। तो मैं ये बना के यहाँ बस रख दूँगी और उधर हमारा मसाला तैयार हो रहा है। तो ये मैं इसी साइज़ के कोफ्ते बना के यहाँ रखती हूँ और जब मसाले में डालूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। तो मसाला हमारा ये देखें भुन चुका है, ऑयल कितना ज़्यादा ऊपर आ चुका है। तो अब इसमें थोड़ा सा जो है मैं पानी का छींटा दूँगी और इसमें मैं कोफ्ते डालना शुरू कर दूँगी। कोफ्तों को डालने के बाद जो हमें चम्मच से चलाना नहीं है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कोफ्ते हमारे आधा किलो गोश्त में हमारे तकरीबन ये 16 कोफ्ते तैयार हुए हैं। अब यहाँ मैं कोफ्ते डालना शुरू करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं ये सारे कोफ्ते डाल लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कोफ्ते हमारे ये सारे डल चुके हैं। आँच जो है बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे की हुई है। तो अब इसमें जो है मुझे चम्मच नहीं चलाना, इसको सिर्फ पतीले को कपड़े से पकड़ के इधर उधर घुमाना है ताकि हमारे कोफ्ते जो हैं वो टूटे ना। तो ये जो मैंने कोफ्ते बनाए ये हमेशा हमने अपने घरों में भी देखा, हमारी नानी दादियाँ बिल्कुल इसी तरह। हमारे यहाँ कोफ्तों में ख़ास तौर पे खशखाश का इस्तेमाल होता है। तो अगर खशखाश में डले तो कोफ्तों में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। और यहाँ आप देख लें कि इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बस किस तरह बताऊँ। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जब मैं इसका कीमा पीस रही थी उसी वक्त इतनी आ रही थी। तो कोफ्ते हमने डाल दिए और इसमें थोड़ा थोड़ा सा जगह जगह पानी डाला है ताकि मसाला जले ना। तो अभी इनको जो है इस तरह से हमें यूँ पकड़कर और इस तरह से हिलाना है ताकि हमारे कोफ्ते टूटे ना और उनकी साइड भी चेंज हो जाए। ये देखें अभी ये पक्के नहीं है, अभी कच्चे हैं। अब इनको वापस मैंने चूल्हे पे रख दिया है। तो 2-3 मिनट बाद फिर मैं दोबारा से इसको इसी तरह घुमाऊंगी।
तो कोफ्ते हमारी जो है ये देखें हो गए तैयार। कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। और कोफ्ते भी देख लें कितने टाइट हो गए, मतलब नरम नहीं है कि टूट जाएं। अब इसमें मैं डालूंगी और पानी, आलू डालूंगी और पानी डालूंगी। तो आलू मैंने आपको दिखा दिए थे, इस साइज़ के मैंने आलू काटे थे, वो मैं अब डाल रही हूँ उसमें। एक मिनट। तो ये इसमें मैं जो है ये आलू डालूंगी। तो आलू हमारे तकरीबन जो है वो आधा किलो हैं। ये हमारे आलू हैं। एक मिनट, इसके साथ थोड़ा सा इसको ज़रा 1-2 चम्मच घुमाऊंगी। ये देखें कोफ्ते हमारे कैसे हैं कि आलूओं के साथ घूम रहे हैं, ये टूटेंगे नहीं जब तक हम तोड़ेंगे नहीं। अब इसमें डालूंगी मैं पानी। ग्रेवी आपने अपने हिसाब से रखनी है, तो मैं अपने हिसाब से रखूंगी कि हम कितनी ग्रेवी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा थिक या थिन। तो ये मैंने अभी 2 डाले इसमें। चूल्हा कर दिया है तेज़। अब इसको मैं चेक करती हूँ कि पानी, क्योंकि आलू गलेंगे तो ज़ाहिर है तब भी पानी खुश्क होगा। ये देखें अभी इसमें मैं ये वाले डोंगे 1.5 डोंगा पानी और डालूंगी, 1.5 और डालूंगी, इसलिए कि पानी हमारा खुश्क हो जाएगा आलूओं को गलाने में। ये 1 और ये 1/2 बस। तो ये देखें हमारा जो है, ये देखें वैसे आपको देखने में पतला लग रहा होगा, लेकिन ये पतला नहीं है, सही है। तो इसमें मैंने 3.5 डोंगे जो है ये वाले पानी डाला है। तो अभी हम देखते हैं कि अगर आलू गलने के बाद पानी इसमें मुझे लगा कम तो मैं और डालूंगी, नहीं तो फिर जो भी होगा वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो कोफ्ते आलू जो हमारा देखें तैयार हो गया, और ग्रेवी जो है हमने अपने हिसाब से इतनी रखी है। और आलू मैं आपको दिखा दूं कि आलू हमारे जो हैं वो गल चुके हैं। ये देखें, इसको भी दिखा देती हूँ। ये आलू हमारे गल चुके हैं। अब इसमें जाएगा हरा धनिया। तो इसमें गया ये हरा धनिया। तो हरा धनिया डालते ही इसमें जो है तीरा आ जाएगा। इसको थोड़ी धीमी आंच पे रखती हूँ, और इसमें अभी ग्रेवी अच्छे से आ जाएगी। तो मैंने इसको धमक पे किया है। अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मैं चाह रही इसका तीरा थोड़ा ऊपर आ जाए, हरी धनिया से आ जाएगा। तो यहाँ पे कोफ्ते जो हैं मैं वो प्लेट में निकाल रही हूँ। अभी आप देखें हमारे तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से कोफ्ते आलू बनाए हैं। सारा मैंने आपको प्रोसेस था सारा इसका दिखाया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि कैसे बने हमारे ये कोफ्ते आलू, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।